हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 7 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललिता बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों का, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं। इनका संबंध कहाँ से किससे है? तो ईरान देश से है। इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो जो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है वहाँ पे जो है शांति के नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। जो अन्य 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं? तो वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो याद रखेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। तो इसकी ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, रहने वाली कहाँ की है? ईरान की। और इन्हें जो है शांति चाहिए, यानी इस शांति में जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। और इन्हें ये शांति पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? तो इन्होंने जो है ईरान में महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है प्रोटेस्ट किया था, इसलिए जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार वो किसे प्रदान किया गया है? तो सन 1901 में हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे, 1901 में हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। सबसे युवा जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो सबसे युवा हैं उन्हें जो है 2014 में मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया, जिनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। तो याद रखेंगे, मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया। कहाँ की थी? तो अफगानिस्तान की थी। तो याद रखेंगे। सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो 3 बार प्रदान किया गया है सर्वाधिक बार, वो रेड क्रॉस संस्था को प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूर वेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो जो ब्यूर वेस्टनिक जो परमाणु मिसाइल है, इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया रूस के द्वारा किया गया है। ये एक परमाणु क्रूज मिसाइल है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, समरन मिसाइल ये कैसी मिसाइल है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। फतह और खैबर का अनावरण ईरान के द्वारा किया गया है। जिरकॉन, तो ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो याद रखेंगे, जिरकॉन किसकी है? तो रूस की है। ओफेक ये इजराइल का जासूसी उपग्रह है। तो याद रखेंगे, ओफेक किसका है? इजराइल का। अस्त्र, अस्त्र क्या है? तो ये हवा से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है अस्त्र। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 19वें जो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो जो एशियन गेम्स का आयोजन चल रहा है हांगजू चीन में, उसमें भारत ने हॉकी में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे। और जो सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया है? तो जापान ने जो है इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे, भारत ने, ये जो है भारत का चौथा जो है गोल्ड मेडल है इस बार। टूर्नामेंट का जो बेस्ट स्कोर किया है हॉकी में वो किसने किया है? तो हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया है। जो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसका एशियन गेम्स में कौन सा गोल्ड है? तो चौथा गोल्ड है। पहला गोल्ड प्राप्त किया था 1966 में, फिर उसके बाद में 1998 में, फिर 2014, फिर उसके बाद 2023 में। तो याद रखेंगे, 66, फिर 98 भी, 2014 में, उसके बाद 2023 में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर जो है जो रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। एशियन गेम्स जो 19वें नंबर के हैं, जो इसमें पहला स्वर्ण पदक किसमें आया है? तो निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? तो रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश ने। 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक इसमें आया है? तो घुड़सवारी में आया है। तीरंदाजी में जो पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? ओजस और ज्योति ने जो है इसमें पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है उसका उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। और जो इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह किया गया है। किसके सम्मान में? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में जो है ये हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ललन बातें। देश का पहला जो सौर शहर है, सोलर सिटी है, वो कौन सा है? तो सांची मध्य प्रदेश है। देश का जो पहला यूनिटी मॉल है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसे प्रदान की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य को।
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर को प्रदान किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश को ये प्रदान किया गया है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा नए जिलों की जो घोषणा की है, नए जिले बनाने की? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 3 नए जिले जो है बनाने की घोषणा की गई है। किस समिति की सिफारिश पे? तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पे जो है 3 जिले बनाने की घोषणा की गई है, भालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमान। भालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमान, ये जो है 3 जिले बनाने की घोषणा की गई थी। अभी हाल ही में कुछ जिले बढ़ाए गए थे, तो कितने जिले हुए थे? तो 50 जिले हुए थे। अब वर्तमान में 3 जिले और बढ़ा दिए गए, तो वर्तमान में कितने हो गए? अब 53 जिले हो गए हैं राजस्थान में। और संभाग कितने हैं? तो संभाग टोटल हो गए हैं 10। तो पहले अब जो है संभाग 10 हैं और 53 जिले हैं राजस्थान में। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। भारत में जो सर्वाधिक जिले हैं वो किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और ये सर्वाधिक जिले जो है उत्तर प्रदेश में ही हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं। तो याद रखेंगे दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना है वो कौन बना है? मऊगंज बना है, तो याद रखेंगे। और 54वां कौन है? 54वां है नागदा। ठीक है, और 55वां जो अभी जो घोषणा की गई है जिसकी, तो वो बनेगा मेहर बनने वाला है, तो याद रखेंगे। वर्तमान में भी 54 है, जब अभी ये जो मेहर की जो घोषणा की गई है तो ये जब बन जाएगा तो ये 55 यहाँ पे जिले हो जाएंगे, तो याद रखेंगे। जो 53वां है मऊगंज है, 54वां का है नागदा और 55वां जो प्रस्तावित है घोषणा की गई जिसकी मेहर है, तो याद रखेंगे। यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो सीकर राजस्थान से ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। और राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। अधिवक्ता संरक्षण कानून ये भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना राजस्थान के द्वारा। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट, यूरिया गोल्ड, राइट टू हेल्थ बिल, अधिवक्ता संरक्षण कानून, इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं सारे कार्य। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो जो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने रेपो रेट जो है 6.5% जो है निर्धारित की है, जिसका बैंक रेट कितना रखा गया है? बैंक दर 6.7% जो है बैंक दर रखा गया है। और जो रिवर्स रेपो रेट वो कितना रखा गया है? तो 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट रखा गया है। और जो बैंक रेट होता है वो हमेशा जो है रेपो रेट से बड़ा होता है, और जो रेपो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा बड़ा होता है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बैंक रेट होता है, फिर उसके बाद में रेपो रेट होता है, उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट होता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 6 सदस्य हैं उसमें। और जो मौद्रिक नीति समिति है उसके जो हेड होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं, और जो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। साल में जो है 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है, तो याद रखेंगे कितनी बार आती है? तो 6 बार रिपोर्ट आती है, यानी कि 2 महीने में 1 बार इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जो RBI का गठन होता है वो कब होता है? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका गठन होता है। यंग हिल्टन कमीशन जो है इसके द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है, और जो एक्ट था वो 1934 का एक्ट था, और इसे जो है शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, यंग हिल्टन कमीशन को, ये शाही आयोग के नाम से, तो याद रखेंगे। तो जो RBI का जो राष्ट्रीयकरण होता है, नेशनलाइजेशन होता है, वो कब होता है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। और नेशनलाइजेशन कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर हैं वो कौन रहे थे? तो CD देशमुख रहे हैं। RBI का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक का होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक का जो है इसका लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जो पारंपरिक पनीर चुरपी है उसे GI टैग अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो पनीर चुरपी है ये जो है प्याग का जो है पनीर होता है, तो याद रखेंगे इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है इसके बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य की स्थापना होती है वो कब होती है? तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। राजधानी इसकी बनाई जाती है ईटानगर में, और जो इसके वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पेमा खांडू हैं। और किस पर्वत पे स्थित है? तो नामचा बरुआ पर्वत यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। सीमा किससे लगती है इसकी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है चीन और म्यांमार के साथ में, तो याद रखेंगे। कारी इसादी आम जो इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है कर्नाटक राज्य के लिए। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए प्रदान किया गया है। कंबम अंगूर तमिलनाडु राज्य के लिए प्रदान किया गया है।
तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दूर संचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो दूर संचार दिग्गज नोकिया है कंपनी, उसके द्वारा जो है 6G लैब जो है कहाँ पे लॉन्च की गई? तो बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम है नेटवर्क एज अ सेंसर, जो है इसकी थीम है। उद्घाटन कौन करता है? तो अश्विनी वैष्णव इसका जो है उद्घाटन करते हैं, जो टेलीकॉम मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो याद रखेंगे 6G लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। जल दोस्त एयरबोट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु से इसे लॉन्च किया गया है जल दोस्त। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे शुरू किया गया लगाया गया है? तो ये लम्हेटा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? तो कोच्चि में किया गया है इसका उद्घाटन, किसके द्वारा? जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया जाता है। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो वाहन है वो कौन सा है? वो है निराक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री जो सुख आश्रय योजना है वो हिमाचल प्रदेश में जो है प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसमें पात्र कौन होगा इस योजना में? तो जो अनाथ बच्चे होंगे, दिव्यांग बच्चे होंगे, दिव्यांग व्यक्ति जो होंगे, बुजुर्गों के लिए ये योजना होगी, और जो निराश्रित महिलाएं होंगी उनके लिए जो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे ये जो है इतने लोग इसमें पात्र होंगे, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। विश्वकर्मा योजना, ये बुनकर शिल्पकारों के लिए ये योजना जो है प्रारंभ की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये कहाँ पे शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो जो है जेल में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका एक ब्रांड बनाया गया है मुक्ति, उसका संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार में, ये जो है बिहार से संबंध है इसका। तो जो ये मुक्ति ब्रांड कहाँ से आया है? बिहार राज्य से आया है। और जो सरदार पटेल, इसमें यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे जो है पटना में लॉन्च किया गया है, सरदार पटेल प्रदर्शनी, जिसमें जेल के कैदियों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उन्हें जो है बेचा जाएगा इसमें, तो याद रखेंगे इस प्रदर्शनी में, तो याद रखेंगे ब्रांड का नाम है मुक्ति। प्रोजेक्ट काटरू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट काटरू लॉन्च किया गया है, जो वायु प्रदूषण जांच के लिए लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे चलाया गया है? तो ये असम में चलाया गया है। शुभ यात्रा योजना ये कहाँ पे चलाई गई? तो केरल में चलाई गई है, और ये प्रवासी भारतीयों के लिए योजना शुरू की गई है। कैलगनार महिला अधिकार निधि योजना तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच में इसका समझौता हुआ है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल प्रदान किया जाएगा। ये कहाँ के? नॉर्वे के हैं, तो याद रखेंगे। 2022 में एनी एनॉक्स्को जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्हें जो है साहित्य में नोबेल प्रदान किया गया था। इस बार जॉन फॉसे को प्रदान किया जाएगा। तो इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान, ठीक है, इसकी ट्रिक है याद करने की, साहित्य में ना फंसे जान, यानी जॉन फंसे कहाँ के हैं? ना से नॉर्वे हो गया, साहित्य का ये जो है नोबेल हो गया, तो याद रखेंगे। किस लिए प्रदान किया गया है? तो नवाचारी नाटक के लिए जो है जॉन फॉसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। एशिया का साहित्य में जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके गीतांजलि उपन्यास के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे। ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है, भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 47वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ओकला के द्वारा जो है किया गया है। पहले स्थान पे है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे स्थान पे है चाइना, जिसमें, और भारत की इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 47वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जिसमें पहले 119 रैंक थी, और अब जो है इसमें 72 रैंक जो है इसमें ऊपर आ गया है, तो याद रखेंगे। किस लिए हुआ? तो 5G लॉन्च के कारण जो है ये हुआ है, याद रखेंगे।
वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 126वीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 40 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। तो याद रखेंगे। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने जो है मलेशिया को हराकर जो है स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका पल्लिकल और हरविंदर पाल ने। तो याद रखेंगे। भारत ने 85 से अधिक जो है मेडल जीत लिए हैं अब तक, और जो बेस्ट स्कोर जो है रहा है, तो ये जो है बेस्ट स्कोर रहा है 85+ मेडल जीत के। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया किसमें? भाला फेंक में। आदित्य अशोक रजत पदक जीता है किसमें? गोल्फ में। और तजिंदर पाल सिंह ने मेंस शॉट पुट में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। पहला गोल्ड निशानेबाजी में आया है 41 वर्षों के बाद जो है गोल्ड घुड़सवारी में आया है। और तीरंदाजी में जो पहला गोल्ड ओजस और ज्योति को प्राप्त हुआ है। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो CS लक्ष्मी जी को ये प्रदान किया गया है, जो तमिल लेखिका हैं। और जो CS लक्ष्मी हैं इन्हें अंबाई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी का GI टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है जम्मू कश्मीर राज्य के उदयपुरम जिला को जो है कलारी का GI टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। GI टैग कश्मीरी केसर को प्रदान किया गया है। बसोली पेंटिंग, मुस्कबुदजी चावल जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रदान किए गए हैं सभी। बसोली पश्मीना क्राफ्ट, रामबन शहद, भद्रवाहा राजमा, ये सभी GI टैग जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रदान किए गए हैं। तो याद रखेंगे। और रामनगर का जो भाटा बैंगन है वो किसके लिए प्रदान किया गया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जो है GI टैग प्रदान मिला है। बखीरा जो पीतल के बर्तन हैं उत्तर प्रदेश। हाथरस हींग उत्तर प्रदेश। माना मुदाई मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु राज्य के लिए। कम्मम अंगूर तमिलनाडु के लिए। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ के लिए ये प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो NPS वरीयता सूचकांक जो है HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPS क्या होता है? तो नेशनल पेंशन स्कीम होता है। और जो ये लॉन्च कब से किया गया, लागू कब से होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो चुका है। जिसमें पात्रता कौन होंगे? पात्रता होगी 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति होंगे, जो उनकी व्यक्ति जो है पात्रता होगी। हाल ही में तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ पे व्यापक नुकसान हुआ है? तो सिक्किम राज्य में जो है यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे। और जो सिक्किम राज्य है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया है? तो इसे जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। प्रमुख दर्रे हैं नाथुला और जलेपला। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो कंचनजंगा यहाँ का राष्ट्रीय पार्क है। तो याद रखेंगे। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रदान किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 35% जो है आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को। और यहाँ के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के CM हैं। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी में जो है ये आरक्षण प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ होने वाला है 7 से 8 अक्टूबर को। थीम है बिना कहानी के बचपन संभव नहीं, इसका जो है थीम है न्यू लिटरेचर फेस्टिवल की। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में जो सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य है वो कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र है। जिसमें भारत विश्व का जो है 75% जो है हल्दी का उत्पादन करता है। भारत का जो हल्दी के उत्पादन में, उपभोग व निर्यात में उसका जो है पहला स्थान है। उत्पादन में भी पहला स्थान है, उपभोग व निर्यात में भी पहला स्थान है। और जो भारत में सबसे अधिक जो हल्दी का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में होता है। तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के लिए माध्यम से जो है 1041 करोड़ रुपए का जो है इसमें जुटाए हैं। तो याद रखेंगे इसके लिए नाबार्ड ने पहले जो सामाजिक प्रभाव बांड है उसके माध्यम से 1041 करोड़ रुपए है जुटाए हैं। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।